गाइस सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। गुजिया खाइए, होली एंजॉय कीजिए। साथ ही में फिनटेक्स प्रो के सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कूपन कोड अप्लाई करना है होली। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आरओसी, ट्रेडमार्क, अकाउंटिंग, टैली प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो आप फिनटेक्स प्रो के कोर्सेज चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए सर डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क आपको 31 मार्च 2025 तक जरूर कंप्लीट करने हैं। अगर हम इनकम टैक्स के टास्क की बात करें तो सबसे पहला टास्क जो इनकम टैक्स का है, आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जरूर कर लेनी है अपनी 31 मार्च से पहले पहले। कोई एलआईसी आपको करानी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको कराना है, एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना है। ये सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो आपको यहां सेलेक्ट करने होंगे। ओल्ड रिजीम के अंदर अभी भी आपको ये डिडक्शंस मिल जाती हैं। सो अगर आप ओल्ड रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो एलआईसी, ईएलएसएस, एनएससी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम और इसके अलावा एटीजी की पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस अगर आप करना चाहते हैं, जेन्युइन डोनेशन ही कीजिएगा। बिकॉज फेक डोनेशंस के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आजकल नोटिस भी आ रहे हैं। तो जेन्युइन डोनेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हैं। ओल्ड रिजीम में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। न्यू रिजीम के अंदर भी एक डिडक्शन अवेलेबल है। आपके एम्प्लॉयर जो एनपीएस आपके एनपीएस में डिपॉजिट करेगा उसकी डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में भी मिल जाएगी। सो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करवा दीजिएगा। उसकी डिडक्शन भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है न्यू रिजीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए। दूसरा इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है वो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। शेयर मार्केट का जो हाल है वो इस साल बहुत ही बेहाल हुआ है। तो अगर आपके भी शेयर्स या स्टॉप लॉस जा चुका है, क्रॉस हो चुका है, लॉस बुक करना चाहते हो तो दिस इज द करेक्ट टाइम। आप करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस बुक कर सकते हो और उस लॉस को आप अपने करंट ईयर में अगर आपको इनकम हुई है कैपिटल गेन की उससे एडजस्ट करवा लो। अगर कैपिटल गेन की इनकम नहीं है तो वो कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा आपके फ्यूचर ईयर्स के लिए। सो आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को बुक कर सकते हो। मार्च मंथ के अंदर उसको आप बुक कीजिएगा एंड बुक करके आप उसको एडजस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स का कंप्लायंस आता है एडवांस टैक्स का। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है और सैलरी के अलावा आपकी कोई इनकम बनती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एडवांस टैक्स भी मार्च के मंथ में जरूर अपना पे करें। अदरवाइज आपको फिर इंटरेस्ट पे करना होगा आईटीआर फाइल करते टाइम पे। एडवांस टैक्स से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है किस तरीके से आपको उसकी कैलकुलेशन करनी होती है और जो उसकी निटिग्रिटीज है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। ऊपर आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक कीजिएगा। मेरी एडवांस टैक्स की प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाई हुई है। फोर्थ इनकम टैक्स का कंप्लायंस है कैपिटल गेन की प्लानिंग आपको करनी है। कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, कोई म्यूचुअल फंड, कोई स्टॉक एंड शेयर आपने अगर बेचे हैं, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। आप एग्जम्पशंस ले सकते हो सेक्शन 54, 54F, 54EC या फिर अपना कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवा के उसमें वो पैसा डिपॉजिट करवा दीजिएगा। अगर आपको बाद में वो पैसा यूज करना है तो आप कैपिटल गेन अगर आपको कोई हुआ है तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको मार्च मंथ के अंदर कंप्लीट करके चलनी होती है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ जो कंप्लायंस आता है आईटीआर यू फाइलिंग। अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, असेसमेंट ईयर 22-23 की जो लास्ट डेट है आईटीआर यू फाइल करने की 31 मार्च 2025 है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट आता है वो आता है जीएसटी के इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस। अब इन कंप्लायंसेस को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो जीएसटी का कंप्लायंस है वो है आपको फर्निश करनी होगी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एलयूटी फर्निश करनी होगी। सेकंड जो जीएसटी का कंप्लायंस है वो आता है आपका कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम तो आपको CMP 02 फॉर्म फाइल करना होगा 31 मार्च 2025 से पहले पहले, और ITC 03 फॉर्म भी फाइल करना होगा 30 मई 2025 से पहले पहले आपको वो फाइल करना होगा। 1 अप्रैल से ये फाइल स्टार्ट होगा ITC 03 फॉर्म, तो ये CMP 02 के साथ में फाइल होता है। ये दोनों ही फॉर्म CMP 02 फाइलिंग और ITC 03 फाइलिंग मैंने डिटेल में भी रिसेंटली कवर किए हुए हैं अपने अपडेटेड जीएसटी के कोर्स में। अगर आपने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है तो वहां से इनके प्रैक्टिकल सेशन भी देख लीजिएगा कैसे इसकी कंपटीशन होती है। बिकॉज ITC 03 के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होती है और CMP 02 फॉर्म कैसे फाइल होता है, तो वो डिटेल सेशन भी अपने कोर्स में जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड जीएसटी का कंप्लायंस ई इनवॉइसिंग चेक कर लीजिए 24-25 में कहीं आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस तो नहीं हो गई है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो गई है तो आप 1 अप्रैल से
ई इनवॉइस भी बनाएंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है सेल रिकंसिलिएशन कर लीजिएगा। आपने बुक्स में कितनी सेल रिकॉर्ड की, जीएसटीआर 1 में कितनी सेल आ रही है, जीएसटीआर 3B में कितनी सेल आ रही है, उन तीनों को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैच कर लीजिए, जिससे आगे जाकर के आपको आईटीआर में या फिर जीएसटीआर 9 के अंदर दिक्कत ना आए। तो मार्च मंथ में आप ये सारा कंप्लाइंस भी कर लीजिएगा। कोई इनवॉइस मिस हो गया, कोई बिल मिस हो गया, एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ है, उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं मार्च मंथ के अंदर। सेम फाइनेंशियल ईयर में काम करोगे, इजीली एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर के फिर वो आपकी एनुअल रिटर्न में आपको दिक्कत देगा। फिफ्थ पॉइंट आता है आईटीसी रिवर्सल। आपने ड्यूरिंग द ईयर 24-25 कोई कैपिटल असेट अपनी सेल कर दी है, कोई इनएलिजिबल आईटीसी आपने क्लेम कर दिया है, कोई पर्सनल एक्सपेंस आपने बुक कर दिया है, इन सभी को आइडेंटिफाई करना है और इन सभी का रिवर्सल करना पड़ेगा आपको जीएसटी में। मार्च मंथ में रिवर्सल कर दोगे, आपको रिकंसिलिएशन में इजी रहेगा। बाद में जाके रिवर्सल करोगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। मार्च मंथ में आप ये सभी चीजें चेक करके कि आपने कोई कैपिटल असेट ड्यूरिंग द ईयर बेचा, कोई इनएलिजिबल आईटीसी है, कोई ब्लॉक क्रेडिट है जो आपने क्लेम कर लिया है, और साथ में आईटीसी कंपैरिजन टूल आता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, उसमें भी चेक कर लीजिएगा कहीं आपने जीएसटीआर 2B से ज्यादा आईटीसी अपने 3B में क्लेम तो नहीं किया। ये चीज भी मेक श्योर कर लीजिएगा। और अगर एक्सेस आईटीसी आ रहा है मार्च मंथ में, उसको एडजस्ट कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको नोटिस भी वहां पर आ सकता है एक्सेस आईटीसी का डिपार्टमेंट की तरफ से। पॉइंट नंबर 6 है रूल 86B का कंप्लायंस। अब रूल 86B ऐसा प्रोविजन है जो लॉ में आ चुका है, रूल्स में आ चुका है, बट पोर्टल पे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी एक मंथ की टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस हो जाती है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जो है 1% कैश में पे करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी। आप पूरा आईटीसी यूज नहीं कर सकते उस केस में। नाउ इन दैट केस कई सारे टैक्स पेयर इसको इग्नोर कर देते हैं। अब पोर्टल पे जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं आएगा, रिटर्न फाइल हो जाएगी। बट देखा यह गया है प्रैक्टिकली कई सारे केसेस में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू किए गए हैं। अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा है, 50 लाख को क्रॉस हो जाती है इन अ मंथ, एंड आपने 100% आईटीसी से सेट ऑफ करवा दिया है, तो डिपार्टमेंट मैन्युअली इस केस में नोटिस भेज रहा है। हमने कई केसेस ये हैंडल भी किए हैं, तो इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा हूं कि आप चेक कर लीजिए। यहां पर एक कंडीशन ये भी होती है कि ड्यूरिंग द ईयर आप टर्नओवर देख लो। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 1% से ज्यादा कैश में पे करवा दिया है तो आपका वो कंप्लाइंस सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मार्च मंथ में 86B का कंप्लाइंस देखना जरूरी हो जाता है अपने क्लाइंट के केस में। अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस हो जाती है इन अ मंथ, उस केस में आप 86 का कंप्लाइंस चेक करेंगे कि सारा आईटीसी से आप एडजस्ट ना करें, 1% कैश से भी पे करवाएं वहां पे। 7th पॉइंट जो जीएसटी का है आईएसडी रजिस्ट्रेशन। 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है। अगर आप थर्ड पार्टी का इनपुट ट्रांसफर करना चाहते हो, इंटरनली ट्रांसफर करना चाहते हो, थर्ड पार्टी का इनपुट सर्विस, आईएसडी रजिस्ट्रेशन, आईएसडी बेसिकली इनपुट सर्विसेज के लिए होता है। आईएसडी से रिलेटेड भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि यूट्यूब पे आपको हमारे मिल जाएगी। कोर्स में भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली 1 अप्रैल से इसमें चेंज ये आ रहा है कि पहले हम ये काम क्रॉस चार्ज की हेल्प से भी कर सकते थे, बट 1 अप्रैल से आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। तो उसके लिए अप्लाई आपको मार्च में ही करना पड़ेगा, पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी से जो इनपुट प्रोक्यूर कर रहे हो एंड उस इनपुट को आगे आप इंटरनली डिवाइड करते हो, इंटरनली शेयर करते हो अपनी दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरे जीएसटी के साथ में, तो वहां पर आपको आईएसडी मैकेनिज्म ही आप जाना पड़ेगा। अब आप क्रॉस चार्ज का यूज उन स्पेसिफिक केसेस में नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन नंबर 16/2024 आप रेफर कर सकते हो। नाउ 8th कंप्लायंस जो है आरसीएम लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर आपको चेक करनी है। कोई आपने इंपोर्ट तो नहीं किया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई जीटीएस सर्विस, कोई लीगल सर्विसेज, आरसीएम की जो एप्लीकेबिलिटी है आप अपने खर्चे चेक कीजिए क्या उनमें अगर किसी में एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो मेक श्योर कीजिए आप आरसीएम की लायबिलिटी जरूर पे कर दें और उसका आईटीसी भी क्लेम कर लें टाइम रहते, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9th कंप्लायंस जो आपको ध्यान रखना है एमएसटी स्कीम, जो सेक्शन 128A की एमएसटी स्कीम जो अवेलेबल है उसके लिए जो आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। तो ध्यान रखिए आप 31 मार्च 25 से पहले जो टैक्स की पेमेंट आपको करनी है इसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा सेक्शन 73 के नोटिस के लिए। सो आपको यह ध्यान रखना है कि आप 31 मार्च तक उसकी पेमेंट जरूर करवा दीजिए। हाँ, उसके बाद एसपीएल फॉर्म के लिए आपके पास टाइम रहेगा। एसपीएल फॉर्म आप 30 जून 2025 तक जो है पे फाइल कर सकते हो। विद इन 3 मंथ का टाइम होता है जब आप एसपीएल फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप एसपीएल फॉर्म फिनटेक्स प्रो डालेंगे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको एसपीएल फॉर्म फाइल करना होता है। नाउ
10th पॉइंट है जीटीए को डिक्लेरेशन देना है। जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो उसको डिक्लेरेशन यहां पर देना होगा पोर्टल के ऊपर कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाना चाहता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसके बाद वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस थे। ये पूरा जो माइंड मैप है ये आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं ये माइंड मैप कंप्लीट शेयर कर दूंगा जिसको कि आप अपने डेस्क पर लगा सकते हैं और इन सभी कंप्लायंसेस को कर सकते हैं। एंड गाइस जाते जाते आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज पर ऑफर चल रहा है, होली कूपन कोड है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। कोई डाउट है आपका तो कमेंट में पूछिए। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।